गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह काम हो रहा है, लुकिंग फ्रेश। आज मेरी प्रेजेंटेशन है। आई होप कि आज मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। मरीम, आपका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा इंशाल्लाह। आपने मेहनत भी तो इतनी ज़्यादा की है। और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हर काम में मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। तो हमेशा से कहता आया हूँ कि औरतें अगर अपनी रिवायत में और अपनी फितरत में रहते हुए एम्पावर हों तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस टॉपिक पे हम किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। हाजिर जनाब। आज शाम में आपकी किसी पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है? अरे हाँ, आज तो अमर शाह आ रही है, फेमस एक्ट्रेस। अमर शाह? उसके मैंने बहुत से प्रोजेक्ट देखे हैं। वो खास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती है। लेकिन एक एक्ट्रेस आपके पास क्यों आ रही है? उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। थैंक यू। बैठिए अमर। ओह, तो आपने मुझे पहचान लिया। आप काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, अगरचे मैं पाकिस्तानी ड्रामा ज़्यादा नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? मुझे इन ड्रामों के मौज़ूआत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, पीटीवी के ओल्ड क्लासिक ड्रामे देखता रहा हूँ और उन्हें ही पाकिस्तानी आर्ट की पहचान समझता हूँ। अच्छा, मतलब काफ़ी क्लासिकल हैं आप। कम से कम मेरे ड्रामे तो देख लिया करें। आपकी आज तशरीफ आवरी का मकसद? उस बारे में भी बात कर लेंगे। पहले आप कुछ अपने पसंदीदा ड्रामों के बारे में तो बताइए। एक्चुअली मैं वो हूँ जो ड्रामों में जीती हूँ, लेकिन आजकल तो शायद मेरी ज़िंदगी ही खुद एक ड्रामा बनकर रह गई है। एक फेवरेट बताना तो मुश्किल है। एक बहुत फेमस रशियन मुसन्निफ हैं, चेखोव। उन्होंने एक अफसाना लिखा था, दी बेट। ये उसी अफसाने की ड्रामाई तश्कील है, आज़ाद कैदी। मैं ज़रूर देखूंगी। अब कहाँ से मिलेगा ये? यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके। मिल गया। आप मेरी पहली ऐसी क्लाइंट हैं जिन्होंने आने से पहले अपनी ढेर सारी तस्वीरें मुझे भेजी। वजह जान सकता हूँ? बिल्कुल सच बताना होगा। एक्चुअली आपको मुतासर करना था, इसीलिए आपको अपनी इतनी सारी तस्वीरें भेजी। और मुझे मुतासर क्यों करना था? ताकि आप मेरा इलाज अच्छे से कर सकें। अगर मैं आपसे मुतासर हो गया तो आपका इलाज कैसे कर सकूंगा? चलिए, मुझे अपने बारे में कुछ मजीद तफसीलात बताइए। एक्टिंग मेरा पैशन है। मैं एक फेमस एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के कुछ डार्क एपिसोड्स, कुछ डार्क चैप्टर्स हैं जो मुझे आजकल बहुत परेशान रखते हैं। हत्ता कि मैं अपने डायलॉग्स तक ठीक से याद नहीं कर पाती। एक अदाकार हूं मैं अदाकार हूं ना। जीनी पड़ती हैं कई जिंदगियां एक हयाती में मुझे। मेरा किरदार बदल जाता है हर रोज नई सेट पर। मेरे हालात बदल जाते हैं, मेरा चेहरा भी बदल जाता है अफसाना ओ मंजर के मुताबिक। मेरी आदत बदल जाती है और फिर दाग नहीं छूटते, और फिर दाग नहीं छूटते पहने हुए पोशाकों के। वाह, बहुत खूब। गुलजार साहब की ये नज़्म कैसे याद आ गई जनाब को?
आज एक एक्ट्रेस मेरे पास आई थी, मुख्तलिफ रोल कर कर के अपनी शख्सियत खो बैठी है। मेरे ख्याल में तो शोबिस के लोग पागल होते हैं। अब मालूम नहीं क्यों, जो जितना कामयाब होता है ना, वो उतना ही अब नॉर्मल होता है। झूठी तारीफ और दाद का आदी हो जाना, ऐसे लोगों में गैर शऊरी तौर पर एक एहसास पनप जाता है कि ये लोग सिर्फ तारीफ के काबिल हैं। रफ्ता रफ्ता ये अपना तारुफ दूसरों के हाथ सौंप देते हैं और खुद उसे खो बैठते हैं। इसीलिए शोबिज़ में तुम्हें ऐसे लोग बेशुमार नजर आएंगे। खैर, ये एक्ट्रेस ज़हीन भी है, बासलाहियत भी है, मेहनती भी है। अगर वो अपने फन में इतनी ही कामिल है तो अब उसका क्या मसला है? कामयाबी के बाद नाकामी का खौफ, दूसरों को सौंपे गए तारुफ में हार जाने का खौफ। बहरहाल, बाहर की चकाचौंध ने उसके अंदर की दुनिया को भी पूरी तरह नहीं मारा। एक मसला और भी है, वो फिर कभी बताऊंगा। एज यू लाइक। मेरे कॉलम की कुछ लाइनें रह गई हैं, अगर आप। ज़रूर जनाब, जारी रखिए। मुझे अपने प्रोजेक्ट की कैंपेन के लिए एक मॉडल की ज़रूरत है और अमल इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट कर चुकी है। क्या आप शादीशुदा हैं? आपने नेट पर नहीं देखा मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मे बी मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। मेरी एक फ्रेंड ने आपके बारे में मुझे बताया था। वो आपकी आई थिंक पेशेंट भी रह चुकी हैं। वैसे तो मैं टीनेजर्स की तरह काफ़ी फिट और एक्टिव हूँ। मेरे प्रोफेशन की नेचर भी कुछ ऐसी है, ज़िंदगी में अक्सर मसरूफ़ ही रहती हूँ। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी तरफ चक्कर लगा लेते। मिस अमल, आपके पास आने की बजाय आपको यहाँ थेरेपी रूम में बुलाने का एक ख़ास मकसद था। मेरा तजुर्बा है कि थेरेपी रूम का माहौल खुलकर बातचीत करने के लिए बहुत कंड्यूसिव होता है। यहाँ लोग बहुत आसानी से अपने बारे में बात करने लगते हैं, बिला झिझक। बिला झिझक? आपकी तो उर्दू भी काफ़ी क्लासिकल है। आपको देख के तो मुझे अपने बाबा याद आ गए। एक्चुअली वो भी उर्दू के प्रोफेसर थे। जब आपकी तारीफ़ की जाती है तो आपका चेहरा एकदम इतना स्पॉट क्यों हो जाता है? इस पे हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। पहले कुछ सवालात हैं ताकि हम बात को एक पामानी रुख दे सकें। जी बिल्कुल, पूछिए। क्या आप शादीशुदा हैं? आपने नेट पर नहीं देखा मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मे बी मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। आई थिंक इसका जवाब भी मे बी है। दूसरा सवाल काफ़ी अहम है। मुझे कुछ तफसील से बताइए कि आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? आपको मेरे आने का मकसद आम महसूस हो रहा होगा, ऑर्डिनरी फील हो रहा होगा। मिस अमल, मैं किसी भी बात को आम नहीं समझता, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमें पूरी शख्सियत के मिजाज और तवाज़ुन का पता लग जाता है। आप बताइए। मुझे रोज डरावने ख्वाब आते हैं। किस बारे में? मेरी दोस्त के बारे में नहीं, मेरी दुश्मन के बारे में।
मिस अमल, आपकी इस बात से एक और सवाल निकलता है। बहुत माजरत, मैं इसे साइलेंट करना भूल गया था। इट्स ओके, आप प्लीज़ कॉल अटेंड कर लीजिए। वैसे भी मैं कुछ कंफ्यूज हूँ। आई थिंक मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी मरियम। सरोश, मैं कंफ्यूज थी कि आपको कॉल करूं या ना करूं। आई नो कि इस वक्त आप अमल के साथ सेशन में बिजी होंगे। क्या हुआ, खैरियत? सॉरी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकी। मुझे अपने प्रोजेक्ट की कैंपेन के लिए एक मॉडल की ज़रूरत है और अमल इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट कर चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि अमल मेरे इस प्रोजेक्ट में काम करे। अमल शाह? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? बाद में बताऊंगा। चले ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक बात बताइए, आपकी कॉल पे मेरा नाम क्यों ले रहे थे? कुछ खास नहीं। नहीं, प्लीज़ बताइए, मुझे बेचैनी हो रही है। मरियम, मेरी वाइफ, वो एक सोशल वर्कर हैं। वो अपनी किसी कैंपेन के लिए आपको एंगेज करना चाह रही थी। तो फिर आपने इनकार क्यों किया? आप मुझे अच्छी एक्ट्रेस नहीं समझते? अभी आप मेरे साथ सेशन में हैं, ये प्रोफेशनली ठीक नहीं है। कोई मसला नहीं, आप मुझसे इस सेशन की फीस ना लें और मैं आपकी वाइफ की कैंपेन में काम कर लेती हूँ। आपको किस तरह के ख्वाब आते हैं और पहला ख्वाब कब आया? मिस अमल, यहाँ हर बात को राज रखा जाता है। आप यूँ समझिएगा कि आपने कोई नाम बताया ही नहीं। उसका नाम जिया खान है। और पहले तो वो मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रही होती है और फिर अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। ये किस तरह की आवाजें आ रही हैं? बच्चे घर पर ही? हाँ, अपने रूम में है। ऐसा करो, उन्हें फौरन नीचे ले आओ। मैं भी 2 हफ्ते पहले, और उसके बाद तो मुझे रोज डरावने ख्वाब आने लगे हैं। आपकी दोस्त का नाम क्या है? बल्कि दोस्त दुश्मन का? वो भी एक उभरती हुई स्टार है। इस तरह उसका नाम लेना मुनासिब होगा? मिस अमल, यहाँ हर बात को राज रखा जाता है। आप यूँ समझिएगा कि आपने कोई नाम बताया ही नहीं। उसका नाम जिया खान है। मुझे अपना कोई ख्वाब सुनाइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है अब जैसे कि मेरी जिंदगी हॉरर मूवीज जैसी हो गई है। उस दिन मैंने देखा कि मैं एक स्टूडियो में दाखिल हो रही हूँ और वो स्टूडियो अचानक एक बंद गली में तब्दील हो गया। बहुत गहरी और लंबी गली जहाँ हर तरफ खामोशी थी। मैंने उस बंद गली में चलना शुरू कर दिया। अचानक मेरे पीछे से कदमों के चलने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से मुड़कर देखती हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं होता, और जैसे ही मैं आगे कदम बढ़ाने लगती हूँ मुझे फिर से अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। और फिर मैं टर्न करती हूँ, मेरे चेहरे के सामने जिया खड़ी होती है। और पहले तो वो मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रही होती है और फिर अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। मेरी तरफ यूं करके उंगली भी उठाती है, ऐसे ऐसे। और फिर यकदम वो बंद गली फिर से स्टूडियो में बदल जाती है।
सब लोग वहां पे मौजूद होते हैं और वो सब मुझ पर हंस रहे होते हैं। और फिर मैं जैसे ही अपनी तरफ देखती हूँ तो मैं एक अजीब से भद्दे और गरीबों वाले कपड़े पहनी हुई होती हूँ और मैं बहुत गंदी लग रही होती हूँ। मैं डर जाती हूँ, जोर जोर से चीखें मारती हूँ और फिर अचानक मेरी आंख खुल जाती है। आपको मालूम है मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ किस बात से आता है? ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। इस बात से कि मैं बदसूरत नजर आऊं। आदिल सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किताब की दुनिया गन की दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ है। आप तशरीफ रखिए, यहाँ दोनों दुनियाओं पर बात हो सकती है। ये किस तरह की आवाजें आ रही हैं? बच्चे घर पर ही? हाँ, अपने रूम में है। ऐसा करो, उन्हें फौरन नीचे ले आओ। मैं अभी लेकर आ रही हूँ। वकार ने मुझे कहा कि मैं आपको जाकर मिलूं, किसी को भी पता नहीं चलेगा, और उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपके पास ज़रूर जाऊंगा। मैं अपने वादे पर अमल करता हूं। अब मैं यहां पर हूं। आदिल साहब, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आपको अपनी जॉब के बारे में कुछ इशारे देता हूं। मैं एक पुलिस वाला हूं। आपके ख्याल में मैं कैसा पुलिस वाला हूं? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये गन बाहर रख के आ सकते हैं। बाहर एक जगह इसी मकसद के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान के तमाम प्रोफेशनल्स ये बात जानते हैं कि उनकी हिफाजत कौन करता है। मैं CFT से हूं। आप जानते हैं उसके बारे में? जी, मैं जानता हूँ। फिर तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। आप उन लोगों में से तो नहीं है जो पिछले हफ्ते एक टेररिस्ट अटैक को रोकने में शामिल थे? हाँ, मैं वहां था। और यही वजह है कि आप यहाँ आए हो? नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक उससे भी है।